Hi, Bacho. A very warm welcome to today's session. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well. आज का सेशन मुझे लगता है कि सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है. इससे पहले कि मैं आई गेट स्टार्टेड, आई थिंक इन द वेरी बिगिनिंग यू गाइज नीड टू नो कि ये लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी देखना चाहिए. दीज लेसन्स आर फॉर बोथ ऑफ यू. कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नॉट जस्ट बीइंग गर्ल्स वी मेक बट बीइंग टीनेजर्स वी मेक, तो वहां से लेसन्स मिलेंगी. दूसरी, इट इज हाई टाइम दैट वी गेट सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स दीज प्रॉब्लम्स. एज इन हमें भी एज द अपोजिट जेंडर, लड़कों को भी इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो अपनी फ्रेंड्स को, सिबलिंग्स को, एल्डर्स को, जो भी आपके अराउंड है, हेल्प कर सके टू गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स विच द वुमन अराउंड you might be going through. But this session is very close to my heart and of course also very important. Why very close to my heart? Because आज से कुछ सालों पहले I was there, है ना. 10 साल पहले मैं थी वहां पे. जस्ट लाइक 8-10 years back I was going through जो शायद आप आज जा रहे हो. ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि शायद बात नहीं करता कोई इतने डिटेल में इन चीज़ों के बारे में, या कभी हियर एंड देयर हमें सुनने को मिल जाता है, लेसन्स दिए जाते हैं, बट शायद कई बार डांट कर फटकार कर समझाया जाता है तो मन भी नहीं करता मानने का. ऐसा लगता है कि पहले हम डिनायल या रिजेक्शन में चले जाते हैं कि मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस, प्रॉब्ली बिकॉज द वेट हैज कम टू अस. तो मेरी प्यारी बच्चियों और बच्चों, बहुत ध्यान से इन 5 लेसन्स को सुनना बहुत ज़रूरी है. ये अभी इस वक्त समझने के लिए, इस वक्त जब हमें लगता है कि हम बहुत मैच्योर हो गए, जब हमें लगता है कि वी आर इंडिपेंडेंट इनफ और वी शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ टू बी एबल टू मेक आवर डिसीजंस. मे बी मे बी वी आर राइट बट मे बी वी आर रॉन्ग, हु नोज. तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बात है, बट दिस इज बेसिकली फ्रॉम माई हार्ट. ऑल दीज पॉइंटर्स इज समथिंग जो शायद पीछे जा करके आई वुड टेल माई 15-year-old सेल्फ. शायद मैं 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में आपको अपने आप को ये सजेशंस दूंगी कि भाई इसके पीछे मत पड़, इस पे फोकस कर, है ना. एंड दैट इज वाई, कंसिडरिंग दैट यू गाइज आर माई चिल्ड्रन, आई लेजिट फील कि तुम मेरे बच्चे हो. मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊं. द मिस्टेक्स probably that I have made, I have watched my friends making, I have an elder sister, I have a sister-in-law, all of these people, जब उनसे बात होती है, कभी हमारे पास के बारे में डिस्कशन होती है, these are the things which very very frequently comes up and this is something not special. आपने ये पहले सुना हुआ है. आई एम 110% श्योर कि आपने ये सुना हुआ है, आपने ये खुद में समझा हुआ है. आई जस्ट वॉन्ट टू रीआइटरेट. तो शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट नॉर्मल थिंग. टीनेज इज अ फेज, ये एक फेज है. साइंस भी प्यूबर्टी हिट करता है, अडोलेसेंस फेज होती है, इसके बारे में बात करता है बिकॉज इट एग्जिस्ट्स. इट्स नॉट जस्ट हार्मोनल डिसबैलेंस कि भाई ये हो गया और उसको ये बोलकर नेग्लेक्ट कर दिया. हार्मोनल डिसबैलेंस या बहुत कुछ जो चल रहा है, प्यूबर्टी हिट कर रही है, ये आपके मूड को, या आपके पर्सनालिटी को, या आपके माइंडसेट को, सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है, या आपके कॉन्फिडेंस को, आपके वेरी इंडिविजुअल बीइंग को अफेक्ट करती है. तो सबसे पहले इस चीज के लिए खुद में एक्सेप्टेंस लाना है कि एक फेज है. दिस फेज इज सपोज टू बी फुल ऑफ लर्निंग, एनर्जी, होप, लाइफ, जॉय. अभी आपको किस बात का स्ट्रेस है? मम्मी पापा खर्चा उठाने के लिए. हाँ ठीक है, स्कूल है, पढ़ाई है, आई अग्री, आई एम नॉट डिनाइंग कि वो कोई स्ट्रेस नहीं होता है. बट बच्चों, अभी आपको इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है कि कल ऑफिस नहीं गए तो पैसे कट जाएंगे, अगर नौकरी चली गई तो क्या करना है. आई गेट इट कि फ्यूचर है, बट फ्यूचर भी प्लान करने के लिए थोड़ा दूर है. वो कॉलेज में और ज्यादा वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगी. अभी आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके गोल्स, जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, वो क्या है. ठीक है. सो इट्स अ फेज वे यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, एक्सप्लोर एवरीथिंग, राइट. तो हमें पता है कि ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बहुत एडवांटेजेस है. अभी हम आराम से चिल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स कोविड नहीं होता तो आपका, आपके बच्चों, आपके जनरेशन के लिए थोड़ा एडिशनल प्रॉब्लम कोविड ने कर दिया है. बट ऑफ कोर्स there are a lot of advantages, but is it just about all of this happiness? क्या ये सिर्फ यही है? The answer is of course no. ऐसा नहीं है. और इसी वजह से ये एक ऐसा फेज है जहां बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बिकॉज इट्स अ लर्निंग फेज. जब आप लर्न कर रहे होते हो, यू मेक मिस्टेक्स. बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम जीवन भर एक रिग्रेट की तरह
कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो हमारी जिंदगी का बैगेज बन जाती हैं। या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसको आप आगे चलकर रेक्टिफाई नहीं कर सकते। आप 10th का बोर्ड दोबारा नहीं देने आओगे, आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स क्या ले रहे हो आप दोबारा करने नहीं आओगे। So whatever choices you're making right now, few of them will have a long term impact, और इसीलिए उनके बारे में सोचना हो जाता है जरूरी। ठीक है, तो हम कुछ 5 बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं। उसके लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, किसके लिए स्ट्रेस लेना है, किसके लिए नहीं लेना है, लेट्स क्विकली डिस्कस दैट। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर that you are amazing. Just keep believing in yourself. अपने ऊपर वो विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। तो उसी से हमारा पहला पॉइंट आ जाता है, नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। हमें आई एम 110% श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को होता होगा कॉन्फिडेंस को लेकर प्रॉब्लम, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, बिलीफ ही नहीं है, ठीक है, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। बच्चे, देर आर लॉट ऑफ सेइंग्स, राइट, देयर सेइंग्स लाइक भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सिमिलरली लोग भी आपके आसपास उन्हीं लोगों पे विश्वास करते हैं जो पहले खुद पे विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। सो लर्न दिस लेसन दैट लर्न टू बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप को मिरर में जाओ, देखो और बोलो कि यू आर अ रॉक स्टार, यू आर गोना रॉक इट। That's it. That's just simple lesson that we want to learn. As a young woman, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी. You will find there is no shortage of men and even women who will try to make you doubt yourself. People, elders, आपके एज के लोग, छोटे बच्चे तो काफी इरिटेटिंग होते हैं। आकर के जाएंगे, अरे तुम्हें ऐसे पिंपल आ रहा है क्या, ऐसे देखने में ऐसे खराब सी क्यों हो गई हो आजकल, ठीक है। कोई छोटा बच्चा बोलकर चला जाएगा, भाई बहन, और आप ऐसे सोचते रह जाओगे कि यार बच्चे ने बोल दिया है, आप तो अच्छा फील कर रहे थे। एंड यू विल स्टॉप बिलीविंग, यू विल स्टॉप क्वेश्चनिंग, स्टॉप डूइंग दैट गाइस, प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। बिगेस्ट मिस्टेक, डोंट डू दैट। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो हम लड़कियां नहीं कर सकते हैं और लड़के कर सकते हैं। देखो, हम पेट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप कभी बोलोगे कि मैं सोच रही हूँ कि आई वांट टू रन अ बिजनेस, और लोग कहेंगे शायद कि यार बिजनेस बिजनेस लड़कियों के लिए नहीं होता है, आप शायद टीचर बन जाओ, बैंक में चले जाओ, लेक्चरर बन जाओ, ये कुछ अच्छे ऑप्शन है। क्यों अच्छे ऑप्शन है? शायद पहले होते होंगे, मुझे नहीं पता, पहले मेरे लिए तो पहले का भी जस्टिफाइड नहीं है। बट इन टूडेज डेट देयर इज नथिंग दैट अ गर्ल कैन नॉट डू। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती हैं। देयर आर फैमिलीज वेयर women आर मोर सक्सेसफुल देन द men of the family, and that is the era that we are living in, and let's embrace it, let's appreciate it, let's celebrate it and celebrate yourself. कोई भी चीज आपको याद रखनी है, इस वक्त आपके स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई आपको डिस्करेज भी कह रहा है कि कर रहा है, जैसे होता क्या है कि कई बार बातों बातों में शायद हमारी फैमिली हमें लगता होगा कि ये लड़के लड़कियों में डिफरेंशिएट करने वाले नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है। बट हमारी कंडीशनिंग ऐसी है बच्चे, बीइंग अ पार्ट ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि कई बार लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है कि लड़की ऐसे कैसे कर लेगी, या लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके थॉट्स को हमें चेंज करना है। वी आर गोइंग टू लीड बाय एन एग्जाम्पल। उन लोगों को बहस करके या जवाब दे करके चुप नहीं कराना है, या फॉर दैट मैटर अगर वो एज अ वेल विशर भी बोल रहे हैं तो उन्हें हमें आंसर बैक नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू प्रूव देम कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग अस। व्हाट वुड स्टॉप यू? आप किस बात से रुकोगे? आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, आपकी परवरिश अच्छी हो रही है, आपका एक्सपोजर अच्छा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास अवेयरनेस है। In today's date with internet you have the most powerful tool in your life. आपको जो जाना है, जो फॉर्म्स चाहिए, जो कॉलेजेस चाहिए, सब कुछ पहले से पता है। सो एवरीथिंग इज राइट अ क्लिक अवे। हमारे पास सब कुछ है, हमें सिर्फ फिगर आउट करना है। एंड ट्रस्ट मी, you don't want to believe otherwise and don't believe otherwise, and that is why I'm saying, आप कभी भी अगर आपको लगे कि मुझे ये करना है, aspire and plan towards it, start working towards it। बाकी सारी चीजें, ये सारे distractions, disencouragements, failures, हम failure भी फेस करते हैं, वो सब कुछ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, उसको साइड में पार्क कर देना है। वो सारी चीजें बाद में हमारे लिए वेट कर सकती हैं, ये समय जो आज है वो वेट नहीं करेगा। टाइम इज मनी, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, एंड सैडली इनफ इट कीप्स रनिंग ऑफ।
ये एक ऐसी चीज है, इतनी प्रेशियस चीज है, जो अगर चली गई तो कभी वापस नहीं आती है। पैसे, ज्वेलरी, जितनी भी प्रॉपर्टी है, किसी के हाथ से खो जाती है तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेनिंग इट बैक। समय कभी वापस नहीं आता बच्चों। तो प्लीज याद रखिए कि स्काई इज योर लिमिट एंड कीप सोरिंग हाई। आपको पता होना चाहिए कि गुंजन सक्सेना जो है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थी एंड फॉर्मर हेलीकॉप्टर पायलट। शी इज अ 1919 Kargil war veteran, the first Indian women pilot to fly into a combat zone where she was Shri Vidya Rajan। तो बात ऐसी है कि आज के डेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन फाइटर पायलट्स, वुमेन कमर्शियल पायलट्स, वुमेन आर एवरीवेयर, जहां शायद पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। सो टारगेट हाई। जब हम कह रहे हैं दैट स्काई इज योर लिमिट, स्काई लेजिट इज योर लिमिट। आपको आर्मी में जाना है, आपको किसी भी जगह जाना है, पहले हम नहीं सोचते थे। आर्मी मेन बोलते, क्यों बोलते हैं आर्मी वुमेन, जल्दी हमारे मुंह से भी नहीं निकलता। बट अब वो चीजें वक्त आ गया है कि बदल सके हम। I remember my husband was saying that biologically हम इस तरीके से बने हुए, endured, we are basically made to endure pain। हम we give birth to children which is equivalent to the pain is equivalent to breaking so many bones altogether। That's the power of endurance that we have। तो ये छोटी छोटी नेगेटिविटीज, ये छोटे छोटे बैकलैशेस, या ये छोटे छोटे जो हमारी सेटबैक्स होते हैं, इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं हम। एंड एस्पायर, थिंक बिग, जो मन में आए वो करो, वो बनो, बट ऑफ कोर्स ऑन अ गुड, इन अ गुड वे। क्रिएट समथिंग जो सोसाइटी में वैल्यू ऐड करे। आप जो भी बनना चाहते हो, आपके आपका कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। आई कम टू दैट एज वेल, बट आई जस्ट वांट टू से हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स भी नहीं है। पिक वाइजली, just pick wisely। yeah, जैसे कि एक there's something called G। I remember my husband is like a huge fan of Air Force and these fighting jets and all, and he keep watching these videos, and he happened to tell me कि there's something called G। It's basically जब आप बहुत हाइट पे जाते हो तो आपका सर घूमता है and you feel that nausea, वो जो भी है वो औरतों में कम होती है। We can endure more of that than men, so we are basically meant to fly high, right? Then stop looking for validation। अभी इस वक्त ना क्या होता है, जैसे कि पहले पॉइंट से कनेक्टेड है, हमारा सेल्फ बिलीफ नहीं होता है। हमें लगता है कि हमें किसी एक्सटर्नल इंसान से वो वैलिडेशन चाहिए, किसी टीचर से, किसी फ्रेंड से, शायद किसी बॉयफ्रेंड से। कई बार वैलिडेशन के लिए भी एंड अप बीइंग इन अ रिलेशनशिप एट सच एन यंग एज, जहाँ पे हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे क्या पढ़ना है, हम अपनी जिंदगी में पार्टनर ढूंढने लगते हैं। दैट प्रीटी मच आई थिंक इज इनफ इन इटसेल्फ कि बताने के लिए कि whether you should really look for validation or not। There's a possibility that you may find a friend who really is very supportive, encouraging, and it's good to have such a person in your life। But please don't make decisions and dedicate your entire life right now। मैं सच कह रही हूँ, अभी हमने दुनिया नहीं देखी है, अभी आपने दुनिया नहीं देखी है। जब आप बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बहुत बेटर बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, और ये कहीं डिस्ट्रैक्शन की तरह आपको पीछे ना खींच रहा हो। इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस, हार्टफेल्ट, रिमेंबर इट। ठीक है। दूसरी चीज, बॉडी मैच। बॉडी मैच को लेकर हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या मेरी बॉडी में प्रॉपर कर्व्स आ रहे हैं, क्या मेरे बाल अच्छे हो रहे हैं, मेरी स्किन खराब हो रही है। अभी हमें पिंपल्स आते हैं, एक्ने होता है, कई बार लोग वेट गेन कर लेते हैं, आप बहुत पतले रह जाते हो, लोग आपको आसपास चिढ़ाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो फूक दो तो हवा में उड़ जाएगी। बॉडी शेमिंग बहुत होती है। और ऊपर से अभी तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब का जमाना है। अभी सब लोग फिल्टर, ये वाला पेरिस वाला फिल्टर लगाकर और वो वाला फिल्टर लगाकर, आई डोंट इवन नो बिकॉज आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, विच यू लॉट ऑफ वुड यू लॉट ऑफ यू वुड नो दैट ऑलरेडी। बट द पॉइंट बीइंग कि वी कीप ऑन लुकिंग फॉर वैलिडेशन। कितने लाइक्स आए हैं, क्या कॉमेंट्स आए हैं। स्टॉप, stop being dependent on that। don't feed yourself with those validations। अपने आप को वैलिडेट करो, अपने गोल्स सेट करो, उससे वैलिडेशन देखिए कि आपको खुशी हो रही है। आप अपने आप को कैसे खुश करोगे, ये सारी चीजें जो है ना, आप कैसे दिख रहे हो, आपकी हाइट कितनी हो रही है, हाउ अट्रैक्टिव आर यू, हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग यू, हाउ मेनी लाइक्स डू यू हैव, इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, या फिर इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड पैरामीटर जिससे आप अपने सक्सेस को, अपने ग्रोथ को मेजर करते हो। Nobody, and trust me, nobody would actually give a damn about your likes, your looks, once you become an IS, once you become a fighter pilot, once you are the prime minister of the country। किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने स्कूल में क्या किया, आप कैसे दिखते थे, आप कैसे दिखते हो। Nobody would bother।
तो ये वैलिडेशन जो हम बाहर से सीख कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ उस पर डिपेंडेंट बनाएगा, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अभी जो है बहुत ज्यादा ब्रेक करेगा, हमें मजबूर करेगा कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें, हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम आवर फोकस, फ्रॉम अचीविंग व्हाट वी वांट टू अचीव. एंड व्हेन आई कीप ऑन सेइंग बी फोकस्ड एंड अचीव समथिंग, आई एम डेफिनेटली नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टडीज. 100 में 100 लेकर के आना ही ग्रोथ नहीं है. आप डिटरमाइन करिए आप क्या करना चाहते हैं. हो सकता है यू वांट टू बी अ पेंटर, यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, यू वांट टू पेंट, स्टार्ट स्केचिंग. ऐसे स्केचेस बनाओ कि उसके बगल में जब खड़े हो तो लोग कहें कि दिस इज द आर्टिस्ट. दैट इज ट्रू वैलिडेशन दैट यू वुड वांट इन योर लाइफ. ऐसा डांस करो कि द वर्ल्ड वॉचेस एंड इज जस्ट एन ऑ. तो आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज योर गोल. वैलिडेट दैट, नॉट योर लुक्स. बॉडी इमेज पे नहीं जाना है. सेल्फ एस्टीम को इस वैलिडेशन के ऊपर डिपेंडेंट बनाकर अफेक्ट नहीं करना है. ठीक है. अपनी बॉडी को दूसरों से कंपेयर नहीं करनी है, अपने लाइक्स डिसलाइक्स को कंपेयर नहीं करना है, खुद को क्रिटिसाइज नहीं करते रहना है कि व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग. इवन आई डू इट, आई हैव डन इट, आई डू इट इवन नाउ. एंड देन आई जस्ट wake up and I'm like कि मैं क्या कर रही हूँ. I want to create something meaningful in my life and that creation is just nothing. ठीक है. उससे बहुत ज्यादा बहुत सारी सक्सेसफुल औरतों को लोग जानते होंगे, मैं बहुत सुंदर दिख जाऊं, मैं ऐसी दिख जाऊं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मुझे कोई नहीं जानता है, क्या वैल्यू क्रिएट कर लिया मैंने. वो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है. बड़ा सोचो. आप जब बड़ा सोचोगे, बड़े के लिए एम करोगे, ऑब्सेस नहीं करोगे इन सारी ट्रिवियल चीजों पे, और ये ट्रिवियल ही है. आप जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाओगे, आप अपने आप ऐसे जगह पे होगे दैट यू विल शाइन सो ब्राइट, एवरीवन विल लुक एट यू. दैट्स द ऑरा यू वांट टू क्रिएट आउट ऑफ योरसेल्फ. सोशल मीडिया क्या है यार. सोशल मीडिया पे दिखावट की जिंदगी है. आई नो पीपल जिनकी अपनी चीजें नहीं होती हैं, वो बाहर जा जा करके दूसरे की चीजों के साथ फोटो खिंचाते हैं, और आप देखकर इंस्पायर करोगे कि यार इसके पास ये कैसे हो गया, इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए लोग. ठीक है. कुछ भी कहीं से भी कैसे भी फिल्टर लगा लिया, आप देखकर सोचते रह जाओगे. सामने से देखोगे, लोगों को पहचान नहीं पाओगे. इट्स जस्ट अ वे टू मैनिपुलेट विद पीपल. वो एक बिजनेस है जो एक ब्यूटिफुल इमेज क्रिएट कर रहा है. वो इमेज एक फसाड है. डोंट फॉल फॉर दैट फसाड. नहीं करना है. ठीक है. हम क्या देखते हैं, हम जिन एक्ट्रेसेस को भी देख रहे हैं बच्चे, जब आप उनको देखोगे, उनके ऊपर भी वैसे ही बॉडी हेयर आते हैं, उनके चेहरे पे भी वैसे ही पैचेस होते हैं, उनकी स्किन भी वैसे ही फ्लॉड होगी जब आप पास से देखोगे. जब आप उनको देखते हो, उनके पास हजारों लाखों और पैसे लेकर के एडिट करने वाले एडिटर्स होते हैं, जो एड करके एक एक स्मॉल पैच को, एक एक स्मॉल फ्लॉ को हटाते हैं, एंड दे मेक देम लुक परफेक्ट बिकॉज दैट्स देयर ब्रेड एंड बटर. इट्स ओके, बट वी हैव टू नो द रियलिटी. जानते हुए भी हम ऐसी अनरियलिस्टिक चीज के लिए एस्पायर करके खुद को क्यों बीट करें. उससे बेटर है कि हेल्दी रहने पे फोकस करो. आपको अगर कोई बोल दे गो रन अ मैराथन, यू शुड बी हेल्दी एनफ टू बी एबल टू डू दैट. दैट्स ट्रू अचीवमेंट. ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, बी फिट. Beauty is internal and it is in the eyes of the beholder. Just remember that. You should be beautiful inside out, not just outside. Right? Example. India's richest self-made woman billionaire, Falguni Nayar, she started her business when she was 49. आपको क्या लगता है, अगर फाल्गुनी नायर सिर्फ इन वैलिडेशंस के पीछे ही रह गई होती, तो आज हमारे पास नायका नहीं होता जो इतनी सारी औरतों को सुंदर फील करने में हेल्प कर रहा है. बट लुक एट वॉट शी हैज क्रिएटेड. वुड यू रियली बॉदर कि वो स्कूल में कैसी दिखती थी या आज वो कैसी दिखती हैं. आई एम 110% श्योर दैट मैक्सिमम ऑफ अस वुड वॉन्ट टू बी इन हर प्लेस, irrespective of what she looks like. And I'm not saying she looks bad. Please do not manipulate this in your head and think कि मैम ऐसा imply करी है. मैं यही कहना चाह रही हूँ, when you listen about her success, you actually don't even care about anything else. You just aspire and want to be in her place. That is what you want to do. आपके एक्शंस इतने लाउड हो कि बाकी चीजें अपने आप और बाकी लोग अपने आप क्वाइट हो जाएंगे. बैड हैबिट्स. See, it's very normal to fall prey into these things. Because बैड हैबिट्स ना आपको एक्सप्लोर करने का मन करेगा. आपको मन करेगा एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं. लेट मी जस्ट टेक वन ट्रैक, लेट मी जस्ट ट्राई वन सिप, लेट मी जस्ट टॉक टू दिस वन पर्सन वंस, इंटरैक्ट वंस, लेट मी गो ऑन दिस वंस, ओके, ऑन दिस वेबसाइट वंस. ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है. या फिर यार थोड़ा चिल कर लेते हैं, अभी थोड़ा फोन में देख लेते हैं, पढ़ाई हो जाएगी, अभी तो 365 दिन है, अभी तो सेशन शुरू हुआ है, प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया ये. या फिर अभी मम्मी को बता देते कि ट्यूशन जा रहे हैं, एक मूवी तो देखनी है, एक दिन की बात है. वो एक दिन कब 10 कब 100 कब पूरा साल बन जाता है पता नहीं चलता है.
बच्चे खाने में भी टेस्टी सबसे ज़्यादा वो चीज़ें लगती हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। हेल्दी थिंग्स, गुड हैबिट्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट टू फॉलो एंड बिटर इन टेस्ट। वो बहुत अच्छा स्वाद लेकर नहीं आती हैं, इसीलिए मुश्किल होता है फॉलो करना। लेकिन उसी मुश्किल को जब आप पार करोगे तब आप वहां पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट मी, यू वांट टू ट्राई थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग you should never explore. I am not in that favor. I'm saying it out right here. But right now is not the time. We have crossed, every elder has crossed that phase. इसीलिए वो आपको वो सजेशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने या तो खुद देखा है लोगों को करते हुए या खुद सीखा है पर्सनली वो लेसन। तो ये लेसन लेना चाहिए। हमें इस वक्त लगता है कि हम बहुत मच्योर है, मुझे भी लगता था, मुझे लगता था मेरी मम्मी मुझे नहीं समझती, मेरे पापा मुझे नहीं समझते। हाउएवर दे आर द बेस्ट पेरेंट्स एनीवन कुड एवर इमेजिन और वांट, राइट? मुझे बहुत फ्रीडम, बहुत लिबर्टी मिली है। एवरीथिंग दैट आई हैव डन, एनीबॉडी आई हैव डेटेड, एनीथिंग माय पेरेंट्स नो अबाउट इट। बट द पॉइंट इज कि उसका फिर भी आपको ऐसा लगेगा इन सब के बावजूद कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझते। दैट्स व्हाट द गैप वुड ऑलवेज बी। और फिर आप समझोगे आज से 10 साल के बाद यू आर राइट नाउ कि क्यों आपके पेरेंट्स नहीं समझते थे, क्योंकि कोई नहीं समझेगा। आप खुद भी नहीं समझोगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो इज नॉट रियली सेंसिबल। एंड एनीवन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर यू विल ट्राई एंड स्टॉप यू। और आपको लगेगा इतने से में क्या हो जाएगा, वो इतना सा ही जब अगर है तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। व्हेन यू आर एक्चुअली सेंसिबल, एंड ट्रस्ट मी टिल द पॉइंट यू एंटर कॉलेज, आप तब तक तो बिल्कुल ही सेंसिबल नहीं हो। कॉलेज में भी बच्चे बुद्धू ही होते हैं, ठीक है? उसके बाद जा करके सेंसेस आना शुरू होती है, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपके पेरेंट्स 40 ईयर्स 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं, आप 14-15 साल का एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हो। उन्हें जितना पता है डेफिनेटली यू नो जस्ट द हाफ ऑफ इट। So I'm not talking in favor of them completely and going against you. I'm just trying to tell you कि लॉजिक कहाँ लाई करता है। ठीक है, इस वक्त हमें क्या लगता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट और रॉन्ग की लिमिटेड होती है बच्चे। वो लाइन बहुत नैरो होती है हमारे लिए। इट्स अ वेरी फाइन लाइन, आप कब क्रॉस कर जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। इसलिए इट बिकम्स क्रूशियल कि हम पेरेंट्स की बात सुने। हाँ, अगर वो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और उससे हमें विथहोल्ड कर रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट। एंड शायद तब हम पेरेंट्स की बात नहीं सुने, अगर वो हमें लेस के लिए सेटल करने के लिए बोल रहे हैं। बट अगेन दे वांट अस टू डू दैट बिकॉज दे डोंट वांट अस टू फेल। But it's okay. ठीक है, this might sound a little boring, but then who cares more for us than them? They have had us financially, physically, emotionally। उन्होंने अपने आप को ड्रेन आउट कर दिया है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी कोई सिबलिंग है, कजन है जिनके बच्चे हैं, आप उनको इस फेज में जाकर देखो कितनी मेहनत लगती है बच्चा पालने में और पैदा करने में। तो वो एवं ही हमें बर्बाद नहीं होने देते, इसीलिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। और साइंस ने भी इस चीज़ को बताया है कि 14 एक ऐसा एज है जो बहुत डेंजरस, इट्स अ प्रूवन फैक्ट। रिसर्च कंफर्म करती है कि इस वक्त हम बहुत रिस्क टेकिंग पीक पे होते हैं। हमें लगता है क्या होगा, ये ट्राई करके देखते हैं। हम बहुत एडवेंचरस, बहुत डेयरिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होती है, लेकिन समझ थोड़ी थोड़ी आ जाती है ना। दैट इज डेंजरस। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज ऑलवेज डेंजरस। आपको क्या करना है वो पता होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होते। तो इसीलिए ये मिड अडोलेसेंस वाला फेज जो है हमारा, वो बहुत रिस्की हो जाता है। और इसीलिए लोग बहुत कंसर्न होते हैं। ईदर यू मेक इट और यू ब्रेक इट, दैट इज व्हाट दिस नंबर इज। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न टू से नो। पीयर प्रेशर वेरी नेचुरल। दोस्त कहेंगे यार ये चल ना यार मूवी देख कर आते हैं, हमें लगता है यार नहीं जाएंगे तो हमें बोरिंग कह देंगे, या कह देंगे ये तो आंटी है, ये तो बहन जी है, ये है वो है। इट्स ओके। आपको कई बार अगर मन करता है यू वांट टू डू अदरवाइज, बट ट्रस्ट मी फॉर द गुड थिंग्स नॉट द बैड थिंग्स, देन डू अदरवाइज। आपके जो ये दोस्त है बच्चे, वो उनमें से आधे रह भी नहीं जाएंगे। व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैड सम 30-40 पीपल आई वाज यूजुअली कनेक्टेड टू ऑन अ डेली बेसिस। मैं कम से कम 15 लोगों से टेक्स्ट करती थी, 15 लोगों से बात करती थी। आई हैड दिस ह्यूज गैंग। Right now I have one best friend, two best friends, my husband is my greatest friend I would say, जिनसे अल्टीमेटली मैं सबसे ज्यादा बात करती हूँ। माई मदर इज वन ऑफ दोज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं गिनना चाहूँ तो 5 से 6 लोग हैं जो मेरी जिंदगी में सच में क्लोज हैं, जो मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, एंड पीपल आई रियली वांट टू हैंग अराउंड विद और हैव अराउंड मी। एंड दैट इज वॉट इवेंचुअली विल हैपन विथ यू, हैपन्स विथ एवरीबडी। आपके पेरेंट्स के क्यों 20 लोग दोस्त नहीं है?
क्योंकि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। वो बचपन में हमें लगता है जितने ज़्यादा लोग हैं, इट्स अनदर वे ऑफ वैलिडेटिंग योरसेल्फ, जितने ज़्यादा लोग हैं आप उतने लाइकेबल हो, ऐसा हमें महसूस होता है। ये सच बात नहीं है। तो अगर आप ना बोलना चाहते हो तो बोलो, वॉइस आउट योर ओपिनियन। अगर आपको लग रहा है कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, बी इट अ रिलेटिव, अ फ्रेंड, टीचर, एनीबडी, यू आर नॉट कंफर्टेबल, वॉइस आउट योर ओपिनियन। Please do not be afraid. And here I want to take a very I just want to take a very quick moment and just voice out very important thing. ये बात सच है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द अवेयरनेस हम डर जाते हैं। अगर हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हुई होती है, वी आर अफ्रेड टू वॉइस इट आउट। प्लीज गो हैड, टॉक टू योर पेरेंट्स, टेल एवरीवन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू। अगर आपको कोई बॉडी शेम कर रहा है, किसी ने आपको किसी तरीके से हरास किया है, प्लीज मेक श्योर यू गोइंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। टॉकिंग इज द की। अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते हो, किसी एल्डर कजन से, आई एम श्योर यू वुड हैव समबडी हु इज रियली सेंसिबल। इफ नोबडी, यू हैव माय ईमेल आईडी, please reach out, but speak out. You don't want to fall into that darkness जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Voice out what you think, tell people, share about it. डोंट थिंक कि एक ना जो है वो आपकी इमेज को, आपको रुइन कर देगा, आपकी किसी रिलेशनशिप को रुइन कर देगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हो, कोई आपको फोर्स कर रहा है, आपने ना बोला और अगर वो रुइन कर रहा है, तो दैट रिलेशनशिप बेटर बी लेफ्ट देयर। ये बेहतर है कि आप उसको वहीं छोड़ दो, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान आपकी डिजायर को, आप जो करना चाहते हो, आपके थॉट्स को, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, मतलब वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट बी फ्रेंड्स और इन टच विद सच अ पर्सन। सो एनीवन अराउंड यू शुड लर्न टू अप्रिशिएट योर थॉट्स। ठीक है, कभी कभार बोल देते हैं लोग कि यार इतना क्या पढ़ना है, चल घूम कर आते हैं, दैट्स वंस इन अ वाइल इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई आपको कॉन्टिन्यूसली पुश्ड फील करा रहा है, प्लीज कट ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। That person will keep on pushing you or to your limits or maybe beyond that, and not let you go into the direction where you really should be, and which is basically towards success and a better happy life and good mental health. मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है बच्चे। अगर आप प्योर प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स अ प्रेशर, इट्स एन एडेड ऑन प्रेशर, इट्स अ स्ट्रेस विच यू डू नॉट नीड इन योर लाइफ। इट्स ओके, यू मे बी अ नोबडी, बट पीपल हु रियली आर पॉपुलर एट दिस मोमेंट इन योर स्कूल, आप देख लेना आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद वो कहाँ है। तो 10 साल वेट कर लो ना, क्रिएट समथिंग विच इज गोइंग टू बी लाइक अ बैंक। ठीक है, तो अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, बी कर्टियस। ऐसा नहीं है कि बेइज्जत करके बोल देना कि चल भाग जाए यहाँ से। से नो, ठीक है, बट या से नो इफ योर हार्ट इज नॉट इनटू समथिंग, मे बी यू वुड हैव टू एक्सप्लेन योर पॉइंट। तो आपके सामने वाले इंसान को आपका लॉजिक समझ आना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है और उन बाउंड्रीज को आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो 80% ऑफ द टीनेजर्स दे चेक देयर सेल फोन्स बिफोर इवन ब्रशिंग देयर टीथ इन द मॉर्निंग। हमारी क्या आदत है, ऐसे आँख खुली, फोन ढूंढा और चेक किया, और वहीं से हमारी जिंदगी शुरू हो जाती है इस वर्चुअल लाइफ वाली। प्लीज गेट आउट ऑफ दैट सर्कल। बेड में जाने से 1 घंटे पहले फोन बंद, बेड से उठने के बाद 1 घंटे तक फोन मत चेक करो, प्रॉबली चेक इट आउट फॉर टाइम। ठीक है, अपने मैसेजेस वगैरह सबकी नोटिफिकेशन रात भर के लिए बंद कर दीजिए। किसी का कॉल आया है मत चेक करो, अर्जेंट होगा आपको पता तो चल ही जाएगा। देयर थाउजेंड्स ऑफ वेज फॉर पीपल टू रीच आउट टू यू। और घर में पेरेंट्स हैं, जिन पे जो आपकी दोस्त है उनके घर में पेरेंट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप अकेले बदल दोगे। ठीक है, तो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर वेलबींग। अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को जगने दो। सुबह मेडिटेट करो, अच्छी चीजें करो, 1 घंटे आप अपने आप को वक्त दो, एंड देन गो अहेड। फिर तो आपका फोन आपके पास है ही। And as I was saying in the beginning, please pick your role models cautiously. हम इस जनरेशन पे हैं जहाँ इसके पहले बहुत ज़्यादा औरतों को इंकरेज नहीं किया गया था। वी आर ब्रिंगिंग दैट रिवोल्यूशन, वी आर रेवोल्यूनाइज, हम वो रिवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास बहुत सारे अमेजिंग रोल मॉडल्स नहीं है तो लुक फॉरवर्ड टू। है भी तो कौन से लोग हैं, वो सेलिब्रिटीज ही हैं जिनको हम हमेशा इंस्पायर करते हैं, मूवीज में बचपन से देखते आते हैं और हमें लगता है दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू बिकम। Definitely no discouragement over there. If you want to, great. But now we have so many other people. अगर आप शार्क टैंक देखोगे तो आप वहाँ पे देखोगे entrepreneurs है जो इतना amazing काम कर रहे हैं। As I said, Gunjan Saxena is there. There's so many other people to look forward to. कल्पना चावला, so many athletes हैं, मैरी कॉम है। तो आप ऐसे अपने रोल मॉडल्स को चुनो जो सच में कुछ क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। जो नहीं कर रहे हैं, वैसे तो हजार लोग हैं यार। देन हाउ आर यू डिफरेंट, हाउ विल यू स्टैंड आउट? So in the modern world, it's very important.
right? For the female role models are both in plentiful supply and yet hard to pin down as a role model. So pick wisely जो इंसान आपको सच में एस्पायर करे, इंस्पायर करे, जिससे आप अपने एस्पिरेशंस को डिटरमाइन कर सको. ठीक है, it could be even for me it was my mother, it was nobody else. She's really a strong person. I really look forward to be a strong person, but one thing she always told me was to be independent. ये दो थॉट्स मेरे दिमाग में हमेशा से थे, and I have been very independent. आज if I'm all alone, I can take care of myself. I can buy a house, I can buy a car, I can afford multiple things. I'm in a very good settled place and above and beyond. So many people around me जो उस वक्त शायद मेरे को डिस्करेज करते थे या जिनके प्रेजेंस में मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, और आज अगर मैं उन लोगों को देखती हूँ मुझे लगता है कि यार what was I doing? Why would I do that to myself? So stop doing that to yourself, which I did and so many other people have done to themselves. And let's talk about few people जिन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज कर ली है. मलाला मलिक, हमें पता है इन्हें मिली है नोबल प्राइज, राइट? नोबल पीस प्राइज. ये अचीवमेंट है यार. आपके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, आप कहीं पे हो, एक ऐसे छोटे से नेशन से हो जिसकी जीडीपी नेग्लिजिबल है, और आप जा करके नोबल प्राइज ले रहे हो. पीपल आर रीडिंग अबाउट यू. मैं और आप बैठ करके आज जिनके बारे में बात कर रहे हैं, मिशेल ओबामा. Oh my God, you should listen to her speeches. So inspirational. You should read her books. She's an author, she's an advocate, and the First Lady of the United States she has been. That's probably who I would want to be, right? Mother Teresa. अब इसके अराउंड आप कहोगे बहुत सारी theories, it's okay, but we know that she has definitely created something out of herself कि आज इनके नाम पे इतने सारे institutions हैं, इतना कुछ है. She has definitely been recognized for Nobel Peace Prize of 1979. कुछ तो मचाया होगा यार, ऐसे बनते हैं. ठीक है, किरण बेदी. आई नो कल्पना चावला की पिक्चर है, बट किरण बेदी वॉज माई शी वॉज माई इंस्पिरेशन एज अ चाइल्ड. आई वॉन्टेड टू बी एन IPS ऑफिसर, आई वॉन्टेड टू बी एन IAS ऑफिसर, बट आई ऑलवेज एस्पायर्ड बिकॉज she was the symbolism of strength and success for me, which I probably didn't know otherwise. मुझे करीना कपूर भी बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है. आई ट्राई टू इवन इमिटेट हर समटाइम्स, बट सो वॉट. आप यू कैन लाइक डिफरेंट पीपल, बट पिक अप योर रोल मॉडल हु रियली यू वांट टू बी लाइक. Kalpana Chawla, the first woman of Indian origin to venture into space as an astronaut. So many things that we have around us, right? Priyanka Chopra. So as I was saying, that you can even look forward in all of these areas, right? But look at what she has created. She's a singer, social worker. What she has established for herself is on an international platform. People around the globe know her, and that is probably the kind of creation you would want to have out of yourself. So remember that being a teenager, it gives us a lot of learnings, but how do you take that learning is completely up to you, and what you really want to pick out of it is completely up to you. Yeah, as I said, it's a full chance you can either mess it up completely and embarrass yourself and probably not really create something very meaningful out in the future, just because you're afraid that at this very moment you're being judged, or what will your not parents always know what role is happening, but what your friends are doing around you, what judgment are they trying to form. But ये आपकी जिंदगी के बेस्ट साल है. This is the foundational year. Whatever bricks you're laying down is the kind of building you're gonna build on it. So pick your bricks wisely, and yeah, that's it. मीनवाइल टर्म 2 क्लास 10th आज जो है बहुत बहुत बड़ा धमाका है. आज एक दिन के लिए एड फेस्ट है, एंड दिस इज फॉर द लास्ट बैच ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो 9th स्टैंडर्ड. अब जस्ट बी ग्रेट के हो बच्चे. 9th स्टैंडर्ड तो सिर्फ 900 रुपए में पूरी टर्म 2 की तैयारी हो रही है, और 4000 रुपए में आज के लिए सिर्फ आप एक्स्ट्रा 1400 बचाकर सेव कर सकते हो, अपनी पूरी टर्म 2 की तैयारी कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड प्रो कोड है, लगा लीजिएगा. और मैम की बातें याद रखिएगा, मे और मे नॉट हेल्प यू. आई वुड जस्ट विश इट डज. Now the last batch dates are given. Go ahead and nail it. Thank you so much. On this note, I'm going to end the session. If you really felt what I have said,
अगर कोई एक ऐसी स्ट्रगल है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. If there is anything that inspires you, do tell me. One thing I would definitely love to know is, who is your role model? Who do you aspire to be like, and what do you want to become in your life? It could be just simple as a good person, a social worker, anything. Do tell me in the comment section if you felt this, it did touch your heart. अगर आप रेजोनेट करते हो, hit the like button, share it with your friends. कई बार हमें लगता है हमारी दोस्तों को प्रॉपर मदद नहीं मिल रही है, उन्हें हम देखते हैं going towards darkness, or maybe in a zone जहाँ पे वो खुश नहीं है. Let's pull them out of there. And for such amazing videos, please stay subscribed to the channel. I hope to see you guys soon. Till the next time, please stay home, stay safe, and take good care of yourselves. Bye bye guys, have a great day. Remember, एडफेस्ट सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है. बाय बाय.